हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्यारे भाइयों, साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्या जोन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज है 10 मई 2026 और हम शुरू करने जा रहे हैं RWA वीकली मॉक टेस्ट एनालिसिस। प्यारे भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने टेस्ट लगा लिया होगा और आज के टेस्ट का जो हिंदी वाला सेक्शन है उस पर हम बातचीत करेंगे, बेस्ट एक्सप्लेनेशन देंगे, उसी के साथ में एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बेस्ट अप्रोच क्वेश्चन सॉल्व करने की और साथ ही बेस्ट कंटेंट भी डिलीवर करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। प्यारे साथियों, इसी वीडियो में हम अपने आपको नोट्स भी देने वाले हैं। आज कुछ स्पेशल इस वीडियो में करने वाले हैं। हमने आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स का नोट्स रेडी किया है मात्र 2-3 पेज में। उसको आपको एक बार रीड करना है। मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगा, कैसे हमारे टेलीग्राम चैनल में हम लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं कंटिन्यू, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए हम पहले आपको क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। बाकी बीच में या कहीं भी हम वीडियो में आपको सब कुछ दिखाएंगे। और अब हम शुरू करते हैं, टाइम हम स्पेंड नहीं करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये हैं आपके करंट अफेयर्स के, जो मैंने खुद सेल्फ हैंडमेड इनको बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी के जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं उसमें बस इतने ही 3 पेजेस हैं। इसमें यूपी उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स लगभग ख़त्म। इसमें अब आपको मैं दिखाऊं, देखना चाहेंगे तो देखिए, टॉपिक एक बार आपको दिखा देता हूं ताकि आपको लगे कि हाँ कुछ तो है इसमें। जैसे ये नोट्स है उत्तर प्रदेश स्पेशल का। देखिए, सबसे पहले यूपी का अभी जो है ये आपका बनाया गया था स्थापना दिवस। तो स्थापना दिवस में एक ODOC, वन डिस्ट्रिक्ट मतलब एक जनपद एक व्यंजन करके एक योजना शुरू की गई थी। ODOP एक जनपद एक उत्पाद वाली योजना 24 जनवरी 2018 को, जब पहला स्थापना वर्ष था तब शुरू की गई थी। ऐसे ही अब एक योजना शुरू की गई है, ठीक है, ये 24 जनवरी 2026 को, एक जनपद एक व्यंजन, उसके बारे में पूरा, ठीक है। उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाया गया, प्रेरणा स्थल कहाँ मनाया गया, कौन थे मुख्य अतिथि, सबसे बड़ा सम्मान यूपी का गौरव सम्मान 11 लाख मिलते हैं, किस किस को मिला, ये लिखे हुए आपके सामने। शुभांशु शुक्ला, रश्मि आर्या, अलक पांडे सर, सुधांशु और हरिओम पवार, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। बाल साहित्य सम्मान उत्तर प्रदेश का हाल ही का। मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड उत्तर प्रदेश में किस शख्सियत को मिला है, ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है और ये एग्जाम में उत्तर प्रदेश में इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यूपी का सबसे बड़े खेल अवार्ड कौन से हैं और किसे किसे दिए गए हैं। इसके बाद आगे चलेंगे। पद्म पुरस्कार जो मिले हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें कितने लोग पद्म विभूषण पाए हैं। जो इंपॉर्टेंट है, केवल उन्हीं चीज़ों को मैंने लिखने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा नहीं। देव दीपावली, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, दीपक जलाए गए थे, तो उसके बारे में मैंने पूरा मेंशन किया आपके लिए। आगे जैसे आप चलेंगे, आप देख लीजिए एक बार। नमो भारत कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काशी तमिल समागम हुआ था अभी, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में और जनजाति भागीदारी उत्सव, प्रमुख नियुक्तियाँ। देखिए, यहाँ से तो एक क्वेश्चन पक्का है आपके। अगर आप यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो चाहे आप लेखपाल का दें, कांस्टेबल का दें, यूपी SSSC में होने वाला कोई भी एग्ज़ाम, लोअर PCS, AGTA कृषि विभाग का, ठीक है, या JEE का एग्ज़ाम, जो भी आप देने जा रहे हैं वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुख्य नियुक्ति, देखिए यूपी के जितने भी आयोग हैं, चाहे ये यूपी PCS आयोग हो, DGP कौन है, मुख्य सचिव कौन है, उच्चतर शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, महाधिवक्ता कौन है, यूपी के लोकायुक्त कौन है, 18वीं विधानसभा में अध्यक्ष कौन है, सभापति उपसभापति परिषद के अध्यक्ष कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, यूपी के राज्य विधि आयोग कौन है, ठीक है, अध्यक्ष उसके। जब आप देखेंगे इस नोट्स को तो सीरियसली बहुत छोटे वे में मैंने करंट अफेयर्स को कंसाइज किया आपके लिए। SC/ST आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है उत्तर प्रदेश की, राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है उत्तर प्रदेश के। उसके बाद नमस्ते योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नमस्ते योजना कई बार पूछा जा चुका है। प्रोजेक्ट गंगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे, इधर आइए, यूपी एग्रीज योजना स्टार्ट की गई, AI प्रज्ञा योजना, ऑपरेशन सिकंजा, लोकवाणी, कोशवाणी, ठीक है, सहवीर योजना, राहवीर योजना पूछी जा चुकी है ऑलरेडी। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, ये बजट में घोषणा की गई थी। निपुण भारत मिशन प्रेरणा स्थल और ऑपरेशन कायाकल्प, ये तो कई बार कई एग्जाम में आ चुके हैं, ऑपरेशन कायाकल्प, ठीक है। यूपी धार्मिक सर्किट। तो इस प्रकार से मैंने नोट्स बनाए, ये हैं मेरे करंट अफेयर्स के नोट्स। अगर आप उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, बाकी के नोट्स मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले करते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व अप, ठीक है। चलिए, जैसा आप सभी को पता है कि हिंदी सेक्शन प्यारे भाइयों स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 51 से, और ये रहा भाई 51 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दिख रहा होगा। अब चलिए, 51 क्वेश्चन है। 19वीं सदी में खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, अगर आपने इसे थोड़ा सा भी
चूके और थोड़ा सा भी ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप एक नंबर यहाँ पे खो देंगे अपना, एक क्वेश्चन ठीक है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप फटाफट आंसर करेंगे अमीर खुसरो और यहाँ पे हो जाएगा आपका गलत। ये ध्यान से देखिएगा, 19वीं शताब्दी की बात की गई है, अमीर खुसरो 14वीं 15वीं शताब्दी के व्यक्ति हैं, तो वो दूर दूर तक भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों इसका जो आंसर होगा वो होगा 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली के लिए जो काम किया था ये किया था आपका सदल मिश्र साहब ने। ठीक है, किसने? सदल मिश्र साहब ने। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 52। और जहाँ बताने की चीज़ें होंगी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। देखिए जो भी भाववाचक संज्ञाएं हैं यदि उनके अंत में आपका वट शब्द आए और हट शब्द आए, ऐसे शब्द ये जहाँ पे यूज़ हो जाएं तो वह सदैव स्त्रीलिंग में जाएंगे। किस में जाएंगे भाई? ये ट्रिक भी है, आप कुछ भी समझ लिए, स्त्रीलिंग में जाएंगे। ठीक है, जैसे आपका अब बनावट, ठीक है, बनावट हो गया, आहट हो गया, तो जहाँ पे आपको ऐसा दिखे उसके तुरंत में आप उसको ध्यान रखिएगा, वो स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? ये आपके स्त्रीलिंग वर्ड हो जाते हैं। ठीक है, चलो भाई पुल्लिंग होते हैं जहाँ पुरुष होने का बोध होता है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है ऐसा आप लोग बेहतर जानते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग से नहीं बना है? देखो भाई हिंदी उपसर्ग से नहीं बना तो कोई और अदर उपसर्ग है, अनजान में अन उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग कहते हैं जो शब्द के प्रारंभ में लग के, ठीक है, उसके अर्थ को परिवर्तित करें और प्रत्यय लास्ट में लगते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बिन है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में यहाँ भी बिन है। ठीक है, तो ये हिंदी से ही निकल करके आए हैं तीनों। लेकिन जब आप ध्यान से देखते हैं तो जो लापता में यहाँ पर उपसर्ग है वो है, ठीक है, ला। और ला उपसर्ग जो है ये हिंदी का उपसर्ग नहीं है। ठीक है, ये इधर हमारा उर्दू फारसी अरबी से जुड़ा हुआ उपसर्ग है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा भाई डी आंसर, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा लापता में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर बहुत अच्छा, यहाँ पर आज को मैं आपको कुछ ट्रिक्स जरूर सिखाऊंगा। ठीक है, यदि ए या आ के बाद ई या ई आए तो मिलकर ए हो जाता है। ठीक है, तो यह स्वर संधि क्या कहलाती है भाई? तो देखो मैं आपको पहले बता दूं, पहले इसका आंसर जान लो, ये कहलाती है आपकी गुण स्वर संधि। ठीक है, अब संधि जो होती हैं आपकी 5 प्रकार की होती हैं, चलिए थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि भाई, कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि मात्राएं बड़ी हो जाती हैं। देखिए अगर ये वाली मात्रा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी बड़े ऊ की मात्रा में, अगर छोटी ई की मात्रा तो ये बड़ी ई की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर आपका ए है तो ये आ बन जाएगा। ये है आपकी कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। अब एक दो एग्जाम्पल भी जान लीजिए, जैसे मैंने लिखा भानु प्लस आपका मैंने लिख दिया उदय, भानु प्लस उदय। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? छोटा ऊ और छोटा ऊ लिखा है। अगर मेरा छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके ये दोनों क्या बन जाएंगे? बड़ा ऊ बन गया, तो कन्वर्ट हो गया कि नहीं आप ही बताइए। तो यहाँ पर कन्वर्ट हो गया, तो इसीलिए जहाँ पर मात्रा चेंज हो जाती है वहाँ पर होता है, बड़ी मात्रा जहाँ पर आ जाए वहाँ होता है हमेशा दीर्घ स्वर संधि, मतलब क्योंकि वो दीर्घ हो गया मतलब बड़ा हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में, दूसरी संधि है आपकी गुण संधि। दूसरी को हम गुण संधि को ही लेते हैं। तो गुण संधि में मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, जहाँ भी ये वाली ए की मात्रा दिख जाए, ठीक है, और एक दिख जाए आपको ये वाली मात्रा ए की मात्रा के साथ ओ की मात्रा, ठीक है, ओ की मात्रा तो नीचे से ही जाएगी भाई, हाँ ओके, ये दोनों मात्राएं दिख जाएं वहाँ आपको बिना सोचे समझे, ये ट्रिक भी है, आपको लगा देना है तुरंत कौन सा? गुण स्वर संधि। गुण कैसे? जैसे देखो महा प्लस इंद्र अगर मैंने लिखा है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ के बाद आपका ई आया है, तो आ के बाद ई मिलके ए बन जाएगा। ठीक है, अब ए बनेगा तो हम ऐसे ही तो लिखेंगे महेंद्र। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप उसको समझो। तो यहाँ पे ये वाली मात्रा आ गई ऊपर कि नहीं आ गई? बिल्कुल सर आ गई। तो इसीलिए ये हो गया आपका कौन सा? गुण संधि। ठीक है, गुण संधि का मैंने एक एग्जांपल ये बता दिया, एक एग्जांपल और बताता हूँ कि ये वाला एग्जांपल भी तो आपको देखना है। चलो ये वाला एग्जांपल तो आपने देख लिया, ए की मात्रा बनेगी। अब दूसरा भी तो देखना है, तो दूसरा हम देखो, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया महा प्लस उदय। ठीक है भाई, यहाँ से आपका आ गया मेरे पास और इधर से आपका आ गया प्लस ऊ। ठीक है, ये छोटा ऊ, आ और ओ मिलके आपका बन गया ओ। ठीक है, ये वाला ओ। अब अगर मैं इसको लिखूंगा तो आप ही बताइए मैं इसको कैसे लिखूंगा भाई? इसको मैं लिखूंगा महोदय। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका महोदय। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये इस तरीके से बन जाएगा महोदय। अब महोदय में ध्यान से देखो तो ये वाली मात्रा अब आपको देखने के लिए मिली कि नहीं मिली? मैंने इसीलिए ये बताया कि एक तो ये वाली मात्रा
और एक आपकी ये वाली मात्रा। जहाँ ये दोनों मात्राएं दिख जाएं उसकी ट्रिक है आपके लिए, वहाँ आपको गुण स्वर संधि लगा देना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट संधि कौन सी होती है भैया जी? नेक्स्ट होती है आपकी वृद्धि संधि, ठीक है। कौन सी होती है भाई? वृद्धि संधि। चलो अब वृद्धि संधि की ट्रिक जान लो, इसमें आपको कैसे पहचानना है। वृद्धि संधि में भाई जहाँ पर आपको इस तरीके से दो मात्रा आई की मात्रा दिख जाए वहाँ आपकी वृद्धि संधि होती है। कैसे भैया जी? एक बार समझा दो। बिल्कुल समझाएंगे, आ जाओ। वृद्धि संधि को आपको जानना है। जैसे मैंने लिखा सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, तो इस तरीके से अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा आपका सदैव, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो आपकी ये दो मात्रा आ गई हैं, ये पहचान है किसकी? आपकी ये पहचान आपकी वृद्धि संधि की, ठीक है। क्या है ये? वृद्धि संधि है, ठीक है। दीर्घ संधि में बड़ी मात्राएं बन गए, मतलब बड़ा हो गया। गुण संधि में ए और ओ की मात्रा बनती है, वृद्धि संधि में आई की मात्रा बनती है। आई मतलब ये वाला, मतलब ये वाला आई, ठीक है भाई। चलो भाई नेक्स्ट होता है भैया जी आपका यण संधि। कौन सा होता है जी? यण संधि। यण में क्या होता है? यहाँ पर आधा अक्षर, ठीक है, यहाँ पर आधा देखने को मिलेगा आपको। अब आधा कैसे मिलेगा उसको भी जान लो, ठीक है, ज़रूरी है। जैसे आपको लिखा मैंने स्वागत, ठीक है, ठीक है। मैंने लिखा आपके लिए एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, इत्यादि, ठीक है। मैंने लिखा प्रत्युत्तर। तो जहाँ पर आपको आधा देखने के लिए मिले, देखो यहाँ पे आधा है, यहाँ पे ये आधा है, तो जहाँ आधा देखने के मिले वहाँ पर यण संधि होता है, ठीक है। इसके बाद आपकी संधि जो है भाई वो है अयादि संधि है। इसको भी जान लो, अयादि संधि, ठीक है। इसकी भी ट्रिक मैं आपकी सबको ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से पहचान सको। तो देखो अयादि संधि में कभी भी ना तो ये वाली मात्रा आती है आपकी, ना ही ये दोनों मात्रा, क्योंकि ये तो वृद्धि संधि में आती है दो मात्रा, सिंगल मात्रा और ओ की मात्रा आपकी, ना ही आपकी ये वाली मात्रा आती है। देखो अब अभी बता रहा हूँ मैं, एक मिनट ध्यान से सुनो, ठीक है। और ना ही आपकी ये वाली मात्रा, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओके। ये वाली मात्रा को मैंने कर दिया ऐसे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, वृद्धि संधि में ना तो ओ की मात्रा आएगी, ना ए की मात्रा आएगी, ना आई की मात्रा आएगी, ना ही औ की मात्रा आएगी। तो सर फिर आएगा क्या? प्यारे भाइयों, ये मात्रा जहाँ भी आपको देखने के लिए ना मिले वहाँ पर ज़्यादातर चांसेस होते हैं, 99% वहाँ पर अयादि संधि के चांसेस होते हैं। अब देखो कैसे होते हैं अयादि संधि के चांसेस, अब वो जान लो। जैसे पवन, ठीक है, पावक, इसमें एक तो अव बनता है और एक आव बनता है, एक आय बनता है, एक आय बनता है। ये चार वर्ड बनते हैं इसमें मिल करके, तो इनको ध्यान में रखना है बस। एक तो आव, आव, आय, आव, और इन्हीं से सारा खेल है, ठीक है। जैसे पवन, इसमें अव है और उसमें आवक हो गया पावक में, ठीक है। ऐसे ही मैं नयन लिखूंगा तो आय हो जाएगा उसमें, ठीक है। और नायक लिखूंगा तो आय हो जाएगा उसमें। तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। इसके बाद और भी कोई सी संधि है, हाँ भैया उसको भी जान लो। जब संधि का रिवीजन करा ही दिया तो क्या दिक्कत है। आपकी है विसर्ग संधि भाई। विसर्ग संधि में ये दो बिंदी होती हैं, आप इसको आसानी से पहचान लेते हैं। इसमें क्या होता है ध्यान से समझो, ये वाला से और ये वाला से, ठीक है, आधा पेट चिरा से जिसको आप से बोलते हैं, और आपका सलजम वाला से, ये आधे आधे से जो हैं, ठीक है, इनका इनका बदलाव, इनमें बदलाव होता है। ये विसर्ग जो है आपका इसमें बदलेगा भाई, ध्यान से रखना है और ध्यान से समझना। और यहाँ पे कभी कभी आपको ये वाली मात्रा भी देखने के लिए मिल जाती है और ऊपर कभी कभी रे लग जाता है ऐसे। अब मैं आपको लगा करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा बेहतर था, समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा नी प्लस चल। अब आपको पता है नी प्लस चल, चलो भाई कन्वर्ट कर दो जल्दी से। ये रहा विसर्ग, तो विसर्ग संधि हो गई, पहचान तो आपने ली। तो नी प्लस चल, अब ये बदल जाएगा, ये विसर्ग बदला से में, तो ये हो जाएगा भाई निश्चल, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लो इसका, फिर हम आगे चलें। जैसे मैंने लिखा दू प्लस, ठीक है, तर, दू प्लस तर लिखा मैंने, तो ये रहा भाई क्या है, ये रे विसर्ग हम समझ गए, तो ये हो जाएगा दुस्तर, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया दुस्तर, ठीक है। यहाँ पे हो गई विसर्ग संधि। चलो भाई, अब मुझे उम्मीद है कि आपको संधि का मैक्सिमम चीज़ें, एक व्यंजन संधि होती है तो व्यंजन में जहाँ बदलाव होगा वहाँ व्यंजन संधि होगी। अब आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ गई। अब हम इसका आंसर जो था फिलहाल, देखो इसका आंसर जो था वो गुण स्वर संधि था। मैंने आपको संधि समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ मुझे कि आपको पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। देखो अब यहाँ है मौसम कुटिल, मौसम कौन कुटिल खलकामी में कौन सा अलंकार है। आपको विकल्प देखने की ज़रूरत ही नहीं, मैं ट्रिक बता देता हूँ। जहाँ पर आपका सा, सम और सरिस,
इस टाइप के वर्ड का यूज़ देखने को मिल जाए जो लाइनें लिखी होंगी, क्योंकि आपको आता सब है। आप एक पहचान कैसे पाएंगे भाई? बहुत सारे यूट्यूबर्स टीचर्स ने बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ा दी हैं, पहचानने में दिक्कत हो रही है। पहचान आप पा नहीं रहे तो क्या फ़ायदा ऐसे पढ़ने का? ऐसे पढ़िए ना ताकि एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। भाई वहाँ पर होता है उपमा अलंकार, जहाँ पर आपको सा, सम और सरिस वर्ड दिखे, हमेशा वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। एक और पहचान आपको बताता हूँ, जहाँ पर जानो, जनहू, जनहू, मानो, मनहू, जानो, जनू, मानो, मनहू और मनु, इस टाइप के वर्ड दिखे तो भाई इसको भी जान लो। इस टाइप के जहाँ पर आपको वर्ड दिखे ये, तो प्यारे भाई लोगों वहाँ पर होता है आपका उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, चलो। वैसे तो मैं आपको हर वीडियो के जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं मैं बताता रहता हूँ, फिर भी लेकिन मेरा काम था, संधि को मैंने आज फोकस किया था कि आज मैं आपको संधि जरूर बताऊंगा, बात इसमें दिक्कत होती है। तो भाई इसका आंसर आपका हो गया उपमा अलंकार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 56, और इसको ध्यान से देखो। एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वह नहीं जानता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, सेकंड, आपने क्या कहा था, मैंने नहीं सुना। तो गलत बताना भाई, ये बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ। बहुत सारे प्रिय साथी, प्यारे साथी कहेंगे कि यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। भाई नहीं, नहीं आएगा बिल्कुल भी क्वेश्चन मार्क, यहाँ फुल स्टॉप ही आएगा, और ये एकदम सही है, ये भी सही है। ठीक है, वह ऐसा क्यों कहता था कि हम वहाँ न जाएंगे। यहाँ पर इस वाले में आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना है भाई। तो ये जो आपका डी वाला है ना ऑप्शन, यही आपका गलत है, बाकी सब यहाँ पर एकदम सही लिखे हुए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ? देखो भाई, अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर मुझसे थोड़ा सा अलग बताया मैंने, आपके हिसाब से कोई अलग है, तो चिंता मत करिए, कमेंट भी मत करिए, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लीजिए। RW की आंसर की आती है, ऐसा भी होता है कि RW आंसर भी गलत देता है, बाद में चेंज करता है। अगर मैं पिछले संडे की बात करूं तो यूपी लेखपाल के एग्जाम में 3 क्वेश्चंस के आंसर चेंज किए RW ने बाद में अपनी आंसर की में। यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में हिंदी में 2 क्वेश्चन के आंसर चेंज किए। और हम जो बताते हैं, हम पूरा रिसर्च करके एकदम सही आंसर आपको देते हैं। हमें इससे मतलब नहीं कि RW क्या आंसर दे रहा है, जो सही होना चाहिए हम अपनी तरफ से वो आंसर आपको बताते हैं। ठीक है, फिर भी आप RW का वेट थोड़ा सा कर लिया करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। और आपका जो आंसर हो सकता है, अगर आपको लगता है कि हमने थोड़ा सा अलग बताया, तो आप अपना आंसर पेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या है, जो हमारी गलतियां हैं वो सुधरती हैं, मौका मिलता है उनको, और फिर चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। क्योंकि अगर हम कुछ गलती कर रहे होते हैं, उसको 1-2 बार लिख लिया होता है, तो उससे फिर गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। 57 को देखिए, निम्नलिखित में से किसमें आकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? जब आप इसको देखेंगे अच्छे से, तो बालक बहुत देर से रो रहा है। ठीक है, अम्मा खाना बना रही है, तो इसमें तो खाना हो गया ना कर्म। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, ये रहा कर्म आपका। मजदूर चाय पी रहा है, क्या पी रहा है? चाय। लेकिन बहुत देर से बालक रो रहा है, तो भाई इसमें किसी प्रकार का आपको कोई कर्म दिख रहा है तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे चलो। नेक्स्ट, लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बनाना है आपको। लड़के को बुलाओ, तो सभी लड़के को बुलाओ नहीं हो सकता, लड़कों को बुलाओ। ठीक है, लड़कों को देखियो, यहाँ पे बुलाओ पे भी बिंदी लगा दी, इसलिए ये हो गया गलत। ठीक है, लड़कों को बुलाओ ये वाला आपका सही हो जाएगा, और लड़के को बुलाओ तो बहुवचन नहीं हो सकता। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया सी। ठीक है भाई, चलो 59, इनमें से कौन सा शब्द आराम का अर्थ नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को नहीं पूछा है और ध्यान से करते चलेंगे भाई। नहीं है तो विश्राम भी है, फुलवाड़ी भी है, ये वाटिका भी है, लेकिन जो आपका आहत है, आहत आपका इसका नहीं है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 जो है आपके सामने, ये रहा। रस के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, ये पूछा है, तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। व्यंग्य स्थायी भाव रस का होता ही नहीं है, नहीं होता है ना। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे इसने कौन कौन से हमें ऑप्शन दिए, फिर उनका हम 360 एनालिसिस कर देंगे। हास्य रस का, ये हास होता है हास्य रस का। रौद्र किसका होता है बताएंगे? भयानक का होता है, अद्भुत का होता है, किसका होता है? रौद्र। ठीक है, और भयानक रस, तो भयानक का होता है भय। ऐसे ही करुण रस का होता है, करुण का अगर पढ़ेंगे तो शोक होता है। ठीक है, हाँ, और आपका श्रृंगार रस का पढ़ेंगे, श्रृंगार, तो भाई श्रृंगार रस का होता है रति। शांत रस का क्या होता है? शांत रस का आपका होता है निर्वेद। ठीक है, शांत रस का होता है निर्वेद।
और इसके बाद में उत्साह किसका होता है, उत्साह, उत्साह होता है आपका वीर रस का, ठीक है। और यहाँ पर जो रसों की संख्या है, रसों की संख्या है वो कितनी है एक्चुअल में, 8, ठीक है। क्योंकि एक रस को रस नहीं माना गया है और वो है शांत रस, ठीक है। शांत रस, इसका स्थायी भाव होता है भाई निर्वेद, ठीक है, निर्वेद, ये इंपॉर्टेंट है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई, ये वाली भरत मुनि के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है, ठीक है। वैसे टोटल मेरे हिसाब से 9, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इसका आंसर तो पता ही चल गया होगा, उधर ही जो व्यंग्य है, व्यंग्य किसी का भी नहीं होता, इसलिए 61 कौन सा शब्द अशुद्ध है, गलत वाला बताना भाई। देखो शताब्दी को अगर हम लिखें तो प्यारे भाइयों हम ऐसे लिखेंगे, शताब्दी बड़ी की मात्रा आएगी, तो अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यही गलत लिखा हुआ है, आपको ध्यान से देखते जाओ और करते जाओ आंसर। ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। कुछ लोग कहेंगे अनाया नहीं होता, अनायास होता है, अनायास, लेकिन आप गलत कर लेंगे अगर ऐसे करेंगे। जब आपको ऊपर दिख रहा है कि हमारा ये शताब्दी ही गलत लिखा हुआ, तो आगे जाने की ज़रूरत ही क्या है, आप ही बताइए। चलो भाई नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें, भेद वाला, सही भेद वाला विकल्प हो। मेरे घर, वह मेरे घर आया करता था। देखो भाई क्रिया का रूप बताना है, कौन सा होगा, वह मेरे घर आया करता था, क्वेश्चन है ये। तो देखो मेरे घर आया करता था, एक तो वो आया था, ठीक है, आया और करना दो क्रिया से मिलकर के बना, आता, आता और करना से मिलकर के बना, तो क्या हो गया, जहाँ पर दो क्रिया हैं तो फिर वो संयुक्त क्रिया का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, इसका भी एग्जाम्पल जान लो। जैसे आप किसी से कुछ काम करवाएं, कि टीचर ने विद्यार्थी से पाठ पढ़वाया, माँ ने पुत्र को खाना, माँ ने पुत्र से सफाई करवाई, ठीक है। नाम धातु क्रियाएं क्या होती हैं भाई, जो जैसे हाथियाना, ठीक है, मिमियाना, लतियाना, इस तरीके से जो होती हैं। सामान्य क्रिया का तो आपको पता है, उसका मैं क्या ही बताऊँ आपको। 63 क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से गलत काल का मतलब वाक्य का काल परिवर्तन करना है। 4 बजे तक भजन कीर्तन चलता रहा, भविष्य काल में भाई, भविष्य काल में मतलब फ्यूचर में ले जाना, गागी ये ले आओ लास्ट में, आपका आंसर हो जाएगा 4 बजे तक भजन कीर्तन चलता रहेगा। ये बात सही लग रही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन बाकी सबको भी देखना, एकदम से आंसर नहीं करना। 4 बजे तक भजन कीर्तन चलना चाहिए, नहीं हो सकता 4 बजे तक भजन कीर्तन चलने वाला है, नहीं 4 बजे तक भजन कीर्तन हुआ तो भाई ये तो हमारा भूतकाल में हो गया, ठीक है, भूतकाल में हो गया, तो इसको भी हटाओ और आंसर आप चिपकाओ, आंसर आपको मिल गया भाई, ठीक है। चलो इसको देखो थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, दिख नहीं रहा है। हाँ, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें, विलोम शब्द का सबसे अच्छा है। तो भाई दाता, दाते का मतलब होता है देने से, ठीक है, देने से मतलब दाता देने वाला ही तो होता है, जो कोई देता है। और अगर आप ध्यान से देखें थोड़ा सा, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है याचक, याचक मतलब होता है मांगने वाला, मांगने वाले से जुड़ा हुआ है इसका अर्थ, ठीक है, याचक याचना करने वाला, तो इसका आंसर यही सही हो जाएगा भाई। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट पेज पर है भाई, अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, 4 में से उस विकल्प का चयन करना जो सही वाक्य भेद का विकल्प हो। जो आदमी समझदार है वह अपने भविष्य का ध्यान रखता है, जो आदमी समझदार है वह अपने भविष्य का ध्यान रखता है। बताना भाई कौन से, देखो मैंने आपको कई बार बताया, जहाँ पर ये वाला श्रेय आपको दिख जाए तो इसका मतलब होता है आश्रित होना, ठीक है, आश्रित होना। अब इस वाक्य को पढ़ो, जो आदमी समझदार है वह अपने भविष्य का ध्यान रखता है, ठीक है। जो आदमी अपने भविष्य का ध्यान कौन रखेगा, जो समझदार है वही तो रखेगा। तो एक वाक्य की निर्भरता दूसरे वाक्य पर है क्या, नहीं। अगर वो समझदार नहीं होता तो भविष्य का ध्यान रख पाता, नहीं ना। तो वहाँ पर निर्भरता है, और निर्भरता होना ही उसका आश्रित होना है। और जहाँ पर आश्रित की बात आ जाए तो आश्रित में होता है आपका ये वाला श्रेय, और ये वाला श्रेय कहाँ पे आता है, मिश्र में आता है। तो इस तरीके से मिल जाता है ये आंसर, मिश्र वाक्य। तो जहाँ पर एक वाक्य निर्भरता दूसरे वाक्य पर हो, वहाँ पर आपका हमेशा हमेशा मिश्र वाक्य होता है भाई, ठीक है। निषेधवाचक वाक्य अगर आपको देखना है, तो जहाँ पर आपका नहीं शब्द का प्रयोग, ये आंसर नहीं है भाई, ये वाला आंसर नहीं है, कभी इसे आंसर समझो, वो मैं इसको हटा ही देता हूँ क्योंकि बाई मिस्टेक वो, ठीक है। चलो, जहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग हो जाए वही आपका निषेधवाचक हो जाएगा, ठीक है, निषेधवाचक। चलो अब आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, रचनाकार उनकी रचना, गलत युग्म आपको बताना है। कादम्बरी बाण भट्ट, एकदम सही बात है भाई,
वात्स्यायन कामसूत्र ये भी सही है। मुंशी प्रेमचंद गोदान गबन इनके तो बहुत सारे, 1936 में गोदान लिखा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, ठीक है। यहाँ पर लेकिन एक आपका गलत है और वो हमें साफ साफ नज़र आ रहा है भैया जी, ये है आपका जयशंकर प्रसाद की नहीं है। जयशंकर प्रसाद की तो प्राण है, आंसू है, तितली है, झरना है, ठीक है। और कौन कौन सी है इनकी, बहुत फेमस हैं, राजश्री है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की। स्कंदगुप्त नाटक बहुत फेमस है इनका। लेकिन लोकायतन जो है आपकी, जो मैंने बोल के बताई वो सब जयशंकर प्रसाद के हैं, लेकिन लोकायतन भाई लोकायतन नहीं है इनकी। तो भाई लोकायतन बताओ ना किसकी है फिर। सर जी ये है सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत जी की है। तो छायावाद के 4 स्तंभ आप जानते हैं, छायावाद के 4 स्तंभ कौन से हैं? प्रसाद, पंत, निराला और आपका दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर। मतलब जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको कहते हैं छायावाद के स्तंभ। और प्रयोगवाद का स्तंभ कौन है? अज्ञे। अज्ञे कौन है भाई? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। चलो, तार सप्तक के बहुत प्रसिद्ध तार सप्तक के लेखक हैं कौन? अज्ञे। आ जाओ भाई, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, नॉर्मली बता देता हूँ, आपका रिवीजन हो जाता है क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है भाई। अगर आप एनालिसिस देखने आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है उत्तर तो 5 मिनट में बताए जा सकते हैं भाई, उत्तर से मतलब नहीं है। यहाँ आप कुछ सीख करके जाएँ, जैसे मैंने आपका संधि का रिवीजन कराया, बहुत सारी मैं चीज़ें आपको ट्रिक्स बताता रहता हूँ। तो जो भाई लोग हमारे पास आते हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ही ज्वाइन करें। और सच में मैं आपको दावा करता हूँ, वादा कर रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इतना कंटेंट हम दे रहे हैं अपने हैंडमेड नोट्स बना करके, इधर उधर से कॉपी करके नहीं, खुद से बनाते हैं और तब आपको प्रोवाइड करते हैं चीज़ों को, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हों, चीज़ें लगता है कि पूछी जा सकती हैं। देखो इसमें क्या करना है, योग रूट संज्ञा शब्द का क्रम पहचानना है, ठीक है। अशुद्ध, और ध्यान रखना है गलत वाला पहचानना है आपको। तो गलत वाला कौन सा होगा भाई? अगर क्वेश्चन नंबर 67 को देखें तो जो आपका ये है ना, ठीक है, लंबोदर, लंबोदर। अब ये गलत क्यों है भैया जी? हमें समझ में नहीं आया, हमने तो आंसर दूसरा लगाया था। हाँ बिल्कुल मुझे पता है आप इसको गलत किए होंगे, स्टार मार्क करिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो गलती दिखेगी। ये देखो दसोनन लिखा हुआ, दसोनन होता है कि दसानन होता है? भैया जी दसानन होता है बस, तो इसी वजह से ये गलत हो गया आपका। चलो भाई अब इसका आंसर तो बता दो, आंसर मैंने तो बता दिया, ये वाला आंसर इसका दसानन की वजह से गलत है बस, ठीक है। चलो भाई 68 देखो, निम्नलिखित में से वाक्य क्रिया विशेषण के भेद का चयन करना। भोजन के पश्चात वह आराम कर रहा है, तो के पश्चात भाई मतलब भोजन करने के पश्चात, तो उसने भोजन कर लिया है, ठीक है। 68 क्या बोला? उसने भोजन कर लिया है, तो उसने किसी टाइम तो भोजन किया होगा, तो इसीलिए ये आपका उसका कालवाचक, ठीक है। ये तो नहीं कह रहा कि उसने धीरे धीरे भोजन किया, तो अगर धीरे धीरे होता, रीतिवाचक का मतलब होता है मेरे प्यारे भाइयों तरीका, कि उसको करने का ढंग क्या है, ठीक है। जैसे सीता दौड़ रही है, ठीक है, अजय ने अभी अभी गर्मा गर्म और स्वादिष्ट धीरे धीरे खाना बनाया, तो तरीका किस तरीके से वो काम किया जा रहा है। जहाँ समय का बोध हो वहाँ कालवाचक होता है, और किसी स्थान विशेषक, जैसे मैं कहूँ कि आज आज सुनील आगरा गया था, आगरा से आपको स्थान का पता चल गया, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको इसका आंसर निकालना था भाई, इतना तो आप सभी जानते हैं मुझे लगता है। 69 देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? देखो भाई भाववाच्य, अब मैंने बताया था जहाँ पर आपको ये दिख जाए से के साथ में नहीं, वहाँ हमेशा भाववाच्य होता है, ठीक है। भाववाच्य वहाँ पर आपका होता है। अब इससे आपके अगर देखो नहीं तो यहाँ भी आ रहा है, नहीं तो यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि जो भी भाववाच्य होते हैं ना, भाववाच्य वाले वाक्य जो होते हैं वो सभी निषेधात्मक होते हैं। कुछ लोग ट्रिक बताते हैं कि उनमें नहीं का प्रयोग होता है। अब बताओ नहीं का प्रयोग यहाँ भी है, यहाँ भी, अब आप फंस गए, यहाँ भी ये चारों ही प्रश्न में नहीं का प्रयोग है। तो मैं इसीलिए बताता हूँ आपको कि उसके साथ में से का भी प्रयोग होगा, तो से का प्रयोग ये रहा। तो दादी से चला नहीं जाता भाई, यही आंसर है। एक प्रकार का भाव है ये, दादी से। मोहन ने खाना नहीं खाया, ये कहाँ से भाव दिख रहा है आपको? कुलियों ने सामान नहीं उठाया, किसी प्रकार का भाव नहीं है। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन दादी से चला नहीं जाता, ये एक प्रकार का भाव है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। भाई अनि जो आपकी सेना होती है ना, सेना, इसका ही होता है अनि, ठीक है। सेना का पर्यायवाची होता है अनि। चलो, सफरी मछली का होता है, ध्यान रखना, मीन सफरी मछली का होता है। 71, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। तो सही वाक्य आपको चुनना है, 71 इंपॉर्टेंट है। देखिए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। भाई कभी भी अनेकों आए ना तुरंत काट देना, अनेकों कभी यूज़ नहीं होता, अनेक यूज होता है, ठीक है। आपका पत्र से धन्यवाद मिला,
आपका पत्र से धन्यवाद मिला, पढ़ने में ही अटपटा लग रहा है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अब आपको देखो इतना थोड़ा समझना चाहिए कि अगर इसने इन दो वाक्यों को रिपीट किया है तो आंसर इन दोनों में से ही होगा। इतना सियोरिटी तो आपको हो जानी चाहिए, ठीक है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। भाई ये क्यों गलत है? शस्त्र नहीं है, ठीक है। क्या है? अस्त्र है, शस्त्र है। अस्त्र क्या होते हैं? रुक कर चलाए जाने वाले बंदूक। अब मुझे आप अस्त्र और शस्त्र में मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अस्त्र और शस्त्र में डिफरेंस क्या है। इसका जो आंसर होने वाला है, इसका आंसर है भाई ये कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ठीक है जी। चलो 72 को देखो और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये रहा। निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं। भाई सही पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद बताना है कि वह कल मुझसे मिलने आएगी। वह जो है ये किस में जाएगा? इसमें आंसर आपको करना है वह है। तो ये जो है ना वह है, अगर आप इसको देखें ये है भाई अन्य पुरुषवाचक। जैसे इसमें होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जो आपके प्रथम पुरुष में आते हैं, प्रथम पुरुष में ये आते हैं मैं और हम, हमारा, इस तरीके से, ठीक है। और मध्यम पुरुष में आता है तुम। अब तुमसे जो जो बनेगा, तुम्हारा, तुम्हें, वो सब आ जाएंगे। और फिर उत्तम पुरुष में आते हैं, ठीक है, अन्य पुरुष, पुरुषवाचक में। तो उसमें कौन कौन से आएंगे? जो जैसे हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इंग्लिश में, उसमें इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड यू और थर्ड पर्सन ही सी इट दे, ठीक उसी प्रकार से ये यहाँ भी है सिस्टम, ठीक है भाई। इसको देखो 73, 4 विकल्प हैं, उसमें से अव्यय के भेद जो सही है उसको बताना है। विद्या के बिना मनुष्य पशु है। देखो यहाँ पे आपको संबंध दिख रहा है, जहाँ पर के बिना शब्द प्रयोग होता है ना, के बिना, तो के बिना कहीं ना कहीं आपको संबंध दिखाता है कि अगर वो ना हो तो बेकार है चीज़, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा हो गया? संबंध, संबंध बोधक। तो देखो अगर ऑप्शन में संबंध बोधक है तो यहाँ तीनों ऑप्शन में कोई संबंध बोधक नहीं है, तो फिर आगे इसका दिया होगा ऑप्शन, हाँ जी देखो ये रहा, यहाँ पे दिया ये रहा संबंध बोधक और अव्यय, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, उसने छल से पराजित किया। छल में देखो यहाँ से 74 स्टार्ट है। उसने छल से पराजित किया में छल से क्या है? देखो कर्ता का जो, अगर आपने ये पढ़ा होगा ना कारक चिन्ह, कर्ता का जो है ने है, कर्ता ने, कर्म को जो है, कर्म को है, कर्ता ने कर्म को, करण जो है उसका है से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान का क्या है? के लिए, ठीक है। संबंध का क्या है? का, की, के, ठीक है। अधिकरण का क्या है? में, पर, ऊपर, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें पता है, लेकिन यहाँ फिर का आंसर जो करना है वो करण होगा, ठीक है भाई। चलो नीचे दिए गए में द्विगु समास बताना है। द्विगु मतलब जहाँ पे संख्या हो, द्विगु जैसे दो गायों का समूह। तो यहाँ संख्यावाची विशेषण किस में दिख रहा है आपको? संख्यावाची इजी है तो चतुर्भुज में आपको दिख रहा है भाई, ठीक है। चलो इसको देखो, अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्वयंभू बहुत बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने स्टार मार्क इसको कर दिया आपके लिए, ठीक है। मनोरम दृश्य था, तो मनोरम क्या है? एक प्रकार का गुण है कि नहीं, आप ही बताइए। कैसा दृश्य था? मनोरम दृश्य था, तो उसका गुण हो गया, तो गुणवाचक आपका यहाँ पर विशेषण हो गया आंसर भाई, ठीक है। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। 78 देखिए यहाँ पे, अच्छा है। दंत्य वत्स महाप्राण घोष। तो ये कई बार इसके मैंने जो अपने हिंदी के शॉर्ट नोट्स आपको दिए हमारे टेलीग्राम में, बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझा रखी हैं, उसमें एक्सप्लेन कर रखी है हमने। KTM 2 करके एक ट्रिक बनाई है, आप उसको अगर देखते हैं तो फिर भी अल्पप्राण महाप्राण, देखो अल्पप्राण क्या होते हैं? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो होते हैं ये अल्पप्राण होते हैं। महाप्राण में जो होता है, महाप्राण में आपका दूसरा चौथा होता है। तो इससे ही ये चेक कर लो। देखो अब पहले ये भी तो पता होना चाहिए। दंत्य, दंत्य कौन सा होता है? KTMD। तो जो आपका ये हो गया, अब ध्यान से देखो, ये वाला वो के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग। तो ते वर्ग जो है दंत्य है, तो ते में ते थे दे धे, ते थे दे धे, तो मतलब ये वाला तो गया, ये तो आएगा नहीं, दंत्य में नहीं आएगा। अब फिर महाप्राण चेक करना है भाई। महाप्राण होता है दूसरा चौथा, तो ते थे, तो थे भी का, थे भी गया ना, दूसरा चौथा, सॉरी इसको रहने दो, ते थे, तो ते भी गया, थे को छोड़ो, दे, दे भी गया, ठीक है। आप ध्यान से देखते रहिएगा इसको। 78 बहुत अच्छे से है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप मुझे इसका आंसर करके बताएंगे। 78, ठीक है।
तो यहाँ पर होगा आपका ये जो होगा ना ध, ये सही बैठेगा, ठीक है, क्योंकि ते थे दे धे ये चौथे नंबर पे आएगा। तो दूसरा चौथा होता है ना आपका महाप्राण में दूसरा चौथा, तो यहाँ पे ते थे, तो ते के बाद ये थे जाएगा, ये धे, इन दोनों में से आंसर होना चाहिए, ये भी गया। अब इन दोनों में से फिर उसके बाद घोष भी चेक करना, तो घोष में जो सही बैठेगा, घोष में फिर आपका ये वाला सही बैठेगा ध, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा आपका। ट्रिक है इसकी बहुत अच्छी, आप नोट्स आइए टेलीग्राम ग्रुप में आइए, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आपको सारे नोट्स मिल रहा है, ठीक है। कमेंट हमने पिन भी कर रखा है टेलीग्राम में अपने सारे नोट्स, चाहे कंप्यूटर के हो, यूपी स्पेशल हो, हिंदी हो, ठीक है, और जीएस जी के शॉर्ट नोट्स PYQ बेस्ड। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द, देखो भाई जोगी शब्द जो है ना ये अपने आप में पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, ये जोगी शब्द पुल्लिंग शब्द है, बाकी शब्द स्त्रीलिंग है। 80 कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ये बताना है। तत्सम नहीं है मतलब तत्सम नहीं है तो तद्भव होगा वो, और तद्भव कौन सा है उसको आपने ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, कपाट आपका तत्सम है, कीटक आपका तत्सम है, और कुंभकार कुम्हार का होता है कुम्हार, ठीक है। कपाट किवाड़ का होता है किवाड़, दरवाज़ा जिसको आप कहते हैं, ठीक है। लेकिन कूची जो है ना कूची, ठीक है, ये कूची जो है ये तद्भव शब्द है, तद्भव। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई, इसका आंसर होना चाहिए कूची, ठीक है। चलो 80 क्वेश्चन हो गए, बहुत तेज़ी से हम कर रहे हैं। 81 जो भविष्य की सोचता है उसके लिए भाई, जो भविष्य की सोचे ना उसको कहते हैं हम अग्र सोची, ठीक है। भविष्य चिंता कितना इजी क्वेश्चन है, इसको आप कर लेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा इसमें। ये क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 82 बस लास्ट में, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा और टाइम बस। वाक्यांश से प्रयुक्त छंद, छंद बताना है भाई। छंद का तो मैंने मात्र आधे पेज में नोट्स में काम पूरा कर रखा है, सारी मात्राएं सब छंद की, आप उसमें आइएगा तो अच्छा लगेगा मुझे भी। वसंत तालिका, तो यहाँ पर देखो जो छंद है ना भाई, इसमें जो छंद होने वाला है ये आपका होगा वसंत, वसंत तिल का छंद ही होने वाला है इसमें, ठीक है। चलो 83, अब 83 से क्वेश्चन शुरू हो गया आपके वो वाले हैं जिसको आपको पढ़ना है फिर आंसर करना है। इनके हम आंसर कर देते हैं, और इनको कैसे सॉल्व करना होता है आपको अच्छे से पता है कि पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो फिर पैसेज पढ़ो, तो आंसर आसानी से मिलते जाते हैं। कर्म भीरु पराग से जीवन निर्वाह क्यों करता है, तो क्यों करता है भाई जीवन निर्वाह, वो आपको पता है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर एक बार हमें पता तो चले तभी तो, ये 83 क्वेश्चन नंबर है। तो जो 83 का आंसर होगा, तो इसमें सभी विकल्प जो दिए गए हैं सभी विकल्प सही हैं लगभग, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं पैसेज को तो सारी बातें सही हैं। अकर्मणीय का विलोम शब्द बताना, ठीक है, कर्मणीय का विलोम शब्द होगा आपका अकर्मणीय, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट जो 85 क्वेश्चन है इसका क्या होगा, इसको देखो किस विकल्प में सारे तत्सम हैं, सभी के सभी, ठीक है, सभी के सभी तत्सम किस में है, जब आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये है ना ये वाला, ठीक है, परान्न पराश्य और आलस्य ये सभी जो है ना तत्सम शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो कर्म भीरु कौन है, तो कर्म भीरु कौन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कर्म भीरु है जो कर्म करने से डरता है भाई, वो है कर्म भीरु, ठीक है। और ये रहा आपका लास्ट वन क्वेश्चन, आलस्य मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, क्यों है शत्रु, ये आपको बताना है क्यों है शत्रु। तो भाई वो इसलिए शत्रु है क्योंकि मनुष्य की सृजनात्मक शक्तियों और रचनात्मक शक्तियों को छीन लेता है, ये पैसेज की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। चलो थोड़े से ये आ गए हैं तो अब इनको कर ही लेते हैं, ये जीएस के हैं भाई, अब आ गए तो कर लो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आते तो हम इनको नहीं करते। बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने भाई, बिहार के मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, ठीक है। नीतीश कुमार जी चले गए राज्यसभा, सम्राट चौधरी नए मंत्री बन गए हैं, वो जो नीतीश जी के बेटे हैं, ठीक है, वो बने हैं स्वास्थ्य मंत्री बिहार में अभी। 89 मोती मस्जिद लाल किले में, देखो मोती मस्जिद का निर्माण लाल किले के किस मुगल ने कराया था, तो ये जहांगीर अगर आप इसको देखो 89 तो ये कराया था भाई औरंगजेब ने, ये रहा औरंगजेब, ठीक है। आगे चलें, गुजरात के अलंकृष्ण में से देखो गुजरात में सबसे ज़्यादा आप इजीली इसको लगा लो, पेट्रोलियम का ही काम होता है गुजरात में, ठीक है। मुझे लगता है एक पेज और आ गया जीएस वाला, कोई नहीं इसको मैं बता देता हूँ। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए गठित संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, तो भाई ये तो यूपीएससी तक ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सच्चिदानंद सिन्हा जी कहाँ पर हैं, ये बैठे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। चलो जी इसको देखो, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन जहाँ भी दिख जाए तुरंत से आंसर कर दो, ये रहा भाई खाद्यान्न उत्पादन। आगे चलो 93 लोक संगीत लावड़ी, तो लावड़ी जो है ना ये आपका महाराष्ट्र का है भाई, ठीक है।
उत्तर प्रदेश नोएडा, नोएडा उत्तर प्रदेश के भाई नोएडा आता है गौतम बुद्ध नगर ज़िले में, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, अगर आपको कहीं विकल्प में दिख जाता है गौतम बुद्ध नगर तो लगा दीजिए जल्दी से, होगा तो ज़रूर। देखो ये रहा गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, 30 मार्च 2027 तक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के महानिदेशक किसका कार्यकाल बढ़ाया गया। करंट अफेयर्स के बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पीयूष आनंद जी का ना कार्यकाल बढ़ा दिया है। आगे चलेंगे 96 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, तो ये 14 तारीख को मनाया जाता है, वो भी दिसंबर में आपका। ठीक है, आगे चलेंगे वंदे मातरम की रचना किसने की, तो ये की है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 97 का हो गया आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और 98 इन विच करंट स्टेट वाज अ लोकल सिस्टम ऑफ कैनाल इरिगेशन कॉल्ड कुल्हा। तो कुल्हा भाई, कुल्हा जो है ना वो हिमाचल प्रदेश की है। ऑप्शन तो नहीं आया लेकिन मुझे इतना तो दिख रहा है ना कुल्हा, उसी से मैंने आपको आंसर बता दिया, बस इसके बाद नहीं है। अब देखिए ये हमारे नोट्स हैं, अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम में आ जाइए, नोट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिए थे। ठीक है, और हम क्या क्या करते रहते हैं, देखिए इस टाइप से हम बनाते रहते हैं आपके लिए और टेलीग्राम में ऐसे पोस्ट करते रहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे टेलीग्राम में देते हैं हम आपको, और हमारे यूट्यूब का जो कम्युनिटी पोस्ट होता है उसमें हम क्वेश्चन बहुत शानदार शानदार पोस्ट करते रहते हैं, वहाँ भी आंसर किया करिए आप। ठीक है, इस तरीके से ब्रांड एम्बेसडर महत्वपूर्ण उक्तियाँ, ठीक है, इनको देखेंगे आप बहुत अच्छे से। पुरस्कार और सम्मान 2025-26 ऐसे शॉर्ट नोट्स हम आपको बना बना करके देते रहते हैं। ठीक है, AI के थ्रू हम इनको जनरेट कर लेते हैं, हम कंटेंट अपना देते हैं, AI से बढ़िया से उसको एडिट करवा लेते हैं और फिर आपको पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपका क्या रहा स्कोर, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी पेस्ट करें। हिंदी में आज आपका कितना स्कोर था मुझे बताएं। और अब समय कम है, जैसे UPSI का मेरिट में आपने देखा ही है कि भाई अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना मेरिट चला जाएगा, और अभी तो फाइनल मेरिट नहीं है, फाइनल कहाँ जाएगा वो तो भगवान ही जाने। ठीक है, गॉड जाने क्या होगा नहीं पता भाई, लेकिन आप पढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत फील करिए बिल्कुल भी, जो भी होगा अच्छा होगा। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू सो मच, हम आपके साथ हैं जब तक वीकली मॉक टेस्ट होते रहेंगे। अब जो है आपका बुध में भी आने लगा है, तो जो वेडनेसडे वाला मॉक टेस्ट होगा RW का, उसका भी एनालिसिस आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल है, आपकी सेवा में तत्पर है, और दोस्तों को भी बताएं जो UP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कैसा हम आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन नहीं देते, हम आपको कुछ सिखाते हैं आज के दिन। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।